हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे डिटर्मिनेशंस ऑफ दिस क्वांटिटाइज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन का पार्टिकल मोलर क्वांटिटाइज के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक अलग से दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं आगे। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल मोलर क्वांटिटाइज देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल मोलर क्वांटिटाइज सच एज पार्टिकल मोलर वॉल्यूम, पार्टिकल मोलर एंथैल्पी एटसेट्रा कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बिकॉज व्हेन यू ऐड वन मोल ऑफ अ कंपोनेंट्स टू अ मिक्सचर द कंपोजिशन ऑफ द होल सिस्टम चेंजेस। इसमें कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित किसी घटक या कंपोनेंट का आंशिक मोलर आयतन इस बात को बताता है कि उस घटक की एक मोल मात्रा जोड़ने पर संपूर्ण सॉल्यूशन के कुल आयतन में कितना परिवर्तन होता है। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कुल कितना जो आयतन होता है उसमें कितना परिवर्तन होता है। आगे कह रहा है कि देयरफॉर दे आर डिटरमाइंड experimentally by studying how the total properties of a mixture, volume, enthalpy, etc. changes with compositions। यह आयतन सीधे मापा नहीं जा सकता। इसे इस बात से ज्ञात किया जाता है कि विलयन का कुल आयतन या घनत्व डेंसिटी जो संरचना कंपोजिशन बदलने पर कैसे बदलता है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो इफ एक्स इज एन एक्सटेंसिव properties, volume, enthalpy, gives energy etc. for a binary system। क्या है इसका फॉर्मूला? x बराबर n1 वेक्टर x1 प्लस n2 वेक्टर x2। ठीक है, एंड द पार्टिकल मोलर प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड एज द वेक्टर एस आई बराबर डेल एक्स अपॉन डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर एन आई। Thus the slope of the total properties composition curve gives the particle molar quantities। आगे देखते हैं। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल मोलर वॉल्यूम, जिसको वेक्टर वी आई से डिनोट करते हैं। इसका प्रिंसिपल देखेंगे, द पार्टिकल मोलर वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन। वेक्टर वी वन बराबर वेक्टर वी एम प्लस वन माइनस एक्स वन डी वी एम अपॉन डी एक्स वन। यहाँ पर वेक्टर वी टू बराबर वी एम प्लस प्लस में तो माइनस में होगा माइनस एक्स वन वी डी एम अपॉन डी एक्स वन। वेर यहाँ पे जो वी एम है वो क्या है? मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास डेंसिटी है। ठीक है, फिर ये एक्स वन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन है, और ये जो है डी वी एम अपॉन डी एक्स वन वो है स्लोप ऑफ द वी एम वी एस एक्स वन कर्व। इसके बाद में है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर। तो प्रेपर अ सीरीज ऑफ बाइनरी मिक्सचर से वाटर प्लस एथेनॉल वी नाउ कंपोजिशन। दो घटकों जैसे कि पानी और एथेनॉल के विभिन्न अनुपातों के कई मिश्रण तैयार किए जाते हैं। फिर है मेजर डेंसिटी पी ऑफ ईच सॉल्यूशन यूजिंग अ पेक्नोमीटर ऑफ डेंसिटोमीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हर मिश्रण की डेंसिटी मापे जो कि पाइकोनोमीटर या डेस्टिनोमीटर से। उसके बाद में है कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम फॉर ईच सॉल्यूशन वी एम बराबर एम अपॉन पी। अब हर मिश्रण के लिए मोलर आयतन वी एम निकाले, जैसे कि कैसे निकाल सकते हैं? वी एम बराबर एम अपॉन पी को। फिर फ्रॉम द कर्व फाइंड द स्लोप डी वी एम अपॉन डी एक्स वन। ग्राफ की जो स्लोप होती है उसमें डी वी एम अपॉन डी एक्स वन निकाले, और फिर अप्लाई द फॉर्मूला अबाउट द कैलकुलेट वेक्टर वी वन अपॉन वेक्टर टू। ठीक है, आगे देखिएगा। अब है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन। तो प्लॉट मोलर वॉल्यूम वी एम और वाई एक्सिस अस वॉल्यूम फ्रैक्शन एक्स वन ऑन एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ड्राउ द टेंगले यूज स्लोप डी वी एम अपॉन ए एक्स वन टू कंप्यूटर particle molar volume using the equations give above। ठीक है, फिर आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल मोलर हीट कांस्टेंट, पार्टिकल मोलर एंथैल्पी, जिसको वेक्टर एच आई से डिनोट करते हैं।
तो ये है इसका प्रिंसिपल देखेंगे। द पार्टिकल मोलर एंथैल्पी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग हाउ हीट कांस्टेंट एंथैल्पी चेंजेस विद द कंपोजिशन यूजिंग कैलोमीटर, जिसको हम करेंगे वेक्टर एच आई बराबर डेल एच अपॉन डेल एन आई टेम्परेचर प्रेशर एन जी। फिर बी है इसका मेजरमेंट मेथड, जिसको इसका मेजरमेंट मेथड होगा आइसोथर्मल कैलोरीमेट्री से। तो फर्स्ट है कीप टेम्परेचर कांस्टेंट यूजिंग अ थर्मोस्टेटिक बर्थ। फिर सेकेंड नंबर में एड स्मॉल नाउ अमाउंट्स ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनदर सॉल्वेंट इन अ कैलोरीमीटर। आगे देखते हैं। फिर है मेजर द हीट एनोल्वेट ऑब्जर्वेट क्यू ड्यूरिंग ईच एडिशन। 4 नंबर में है कैलकुलेट टोटल एंथैल्पी चेंजेस H फॉर इज कंपोजिशन। 5 नंबर में प्लॉट H vs कंपोजिशन N1 और X1। 6 नंबर में है द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स वेक्टर HI। वेक्टर HI बराबर होगा DH अपॉन DNI टेम्परेचर प्रेशर NG। एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर कि फॉर द वाटर एथेनॉल सिस्टम एट लो एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन bonds from negative heat of mixing exothermic, hence particle molar enthalpy of ethanol is lower than its pure state। इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो फर्स्ट है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन मोल्स। सेकेंड नंबर में यूज इट टू कैलकुलेट हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन एंड हीट ऑफ मिक्सिंग। थर्ड नंबर में है इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिज़ाइन एनर्जी बैलेंसेस। और 4 नंबर में है इंडिकेट्स वेदर मिक्सिंग इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। और गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।